नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हम आपके लिए रोज़ नए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, लेकिन 3-4 दिन से हम नहीं ला रहे थे क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसलिए, ठीक है। तो जैसा कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 3 और ये प्रैक्टिस सेट किन किन के लिए है, जो रेलवे ग्रुप डी या कांस्टेबल ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हमारा 2 मार्च से तो शुरू ही हो गया है और ये 20 मार्च तक चलने वाला है, तो ठीक है। तो आज तो तारीख़ है 3 मार्च, फिर जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए पेड को क्या लिखा गया है, यहाँ पे 3 32 74 लिखा गया है। एपीईडी को 64 37 लिखा गया है। तो सिर्फ का ई का कोड इसने पूछा है, तो ई का कोड पूछा यानी कॉमन टर्म्स पूछा, तो देख लेते पहले कॉमन है कि नहीं। अगर नहीं होगा पहले उसके देखेंगे ई कहाँ पर है। तो ई यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको बताया था कोड और उसका डिकोड साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो यानी ई यहाँ पर है तो उसका डिकोड भी यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन कोड यहाँ पर है तो उसका डिकोड भी यहाँ पे साथ होगा, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर इसका नहीं होगा, यानी हमें इसी में से खोजना पड़ेगा। यानी जो जो कॉमन है उनको काट लीजिए। जैसा कि देखिए एपीईडी में ई तो हमें मालूम करना है। ए देखिए इसमें कॉमन है ख़त्म। पी इसमें कॉमन है, पी इसमें कॉमन ख़त्म। डी इसमें भी कॉमन है, डी इसमें भी कॉमन है, ख़त्म। हमें उससे मतलब नहीं कि आई बचा कि क्या बचा, क्योंकि हमें ई का कोड पूछा है तो ई तो इसी में लिखा गया है और तो कहीं है नहीं। अगर कहीं और होता, अगर मान लेते ई यहाँ पर होता, तो हम ऐसे टर्म्स एक ऐसे अंक को देखते जो दोनों में कॉमन हो, तब उसका जवाब होता। लेकिन जो ई हमारा था वो केवल इसी में था, यानी जो कॉमन होंगे वो कट जाएंगे यानी हट जाएंगे, और जो बचेगा उसी का कोड होगा। तो ए पी डी खत्म हो गया, ए पी डी खत्म हो गया, तो इसका डिकोड भी तो होगा ना। जैसे ए का डिकोड कुछ होगा, पी का भी कुछ होगा, डी का कुछ होगा। जैसे देखिएगा 6 तो नहीं है, 4 और 3, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ख़त्म। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ख़त्म। बचा क्या हमारा इसमें का 4 3 7 इसमें का ख़त्म हो गया। बचा हमारा क्या 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एपीईडी लिखा गया था, यहाँ पे ई का पूछा था, तो ई इसमें नहीं था, इसमें था, यानी जो इसका डिकोड होगा वो इसी में से होगा, यानी जो बचेगा वो कॉमन होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन तो हमें खोजना ही नहीं है। अगर कॉमन खोजते तो ई जो यहाँ पर है यहाँ पर भी अगर होता, तब हम कॉमन खोजते तो जो अंक निकल के आता वही ई का कोड होता, ठीक है। जैसे अगर देखें ए है, मान लेते ए का 6 लिखा गया है, सॉरी 6 नहीं, ऐसे नहीं। जैसे ए पी ई डी, तो ए पी डी ख़त्म। इसमें का भी जो कॉमन टर्म्स होगा इसी का होगा डिकोड। 4 है, 3 है, 7 है, यहाँ पर भी है 4 है, 3 है, 7 है, बचा हमारा 6। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। हमें उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे आई बचा है, हमें केवल इसमें से पता करना था क्योंकि इसका इसी में है डिकोड, ठीक है। तो 6 होगा। अगला देखें, स्टेट को यहाँ पे ESTATE को 80 लिखा गया, फेमस को इतना लिखा गया, तो फॉरेस्ट को सिर्फ का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनका प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। ई का जैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू 5, एस का लिखेंगे 19, टी का लिखेंगे 20, ए का लिखेंगे 1, 5 19 20 1, फिर टी का 20, फिर ई का 5। सभी को जोड़ें क्या आता है, तो 19 और एक 20 20 20 40 5 45 45 20 65 5 70 70 आया, लेकिन यहाँ पर 80 है, हो सकता है 10 को जोड़ा गया हो, ठीक है। देख लेते हैं 10 इसमें भी जोड़ा गया होगा तभी हम देखेंगे, ठीक है। फेमस को एफ का लिखें कोड 6, 1, एम का 13, ओ का 15, यू का 21, एस का 19, सभी को जोड़ें। तो 19 21 40, ठीक है। 40 10 50 55 55 और 55 13 68 68 1 69 69 और 6 75। अब 75 में देखिए 10 को जोड़ा गया तभी 85, यानी लॉजिक लग गया। लॉजिक इसमें था कि इनका प्लेस वैल्यू को जोड़ के 10 को अलग से ऐड करना है। इसमें भी प्लेस वैल्यू को जोड़ा 75 आया सभी का, उसमें 10 एक्स्ट्रा ऐड किया तो 85 आया। तो इसमें भी वही लगा देंगे, एफ का 6 होगा, ओ का 15 होगा, आर का 18, ई का 5, एस का 19, टी का 20। तो देखें 20 5 25 25 में
25 में 19 को जोड़ेंगे 44, 44 में 18 को जोड़ेंगे 4 8 12 62, 62 में 15 को जोड़ेंगे 62, 77, 77 में 6 को जोड़ेंगे 83, और 83 में 10 को जोड़ देंगे तो 93। मैंने सही जोड़ा ना। 20 और 19 को जोड़ेंगे तो 39, 5 44, 8 62, 5 77, 6 77, 6 83 में 10 जोड़ेंगे 93। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, एल्पिन ALPINE को 171 लिखा गया, स्प्रिंग को इतना लिखा गया है, तो कैपिटल को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में। ठीक है, वहाँ पे ऐसा दिया होगा कि यदि एल्पिन को 171 लिखा गया है, स्प्रिंग को इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा। मैंने बस उसी को शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मैंने हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी लिखता तो जगह नहीं बचता, बस आप समझिएगा। तो देखिए, ए का लिखेंगे 1, एल का लिखेंगे 12, पी का लिखेंगे 16, आई का लिखेंगे 9, एन का लिखेंगे 14, ई का लिखेंगे 5। जोड़े सभी को क्या आता है, 12 13, 13 6 29, 9 38, 38 और 44 52, 5 57। क्या ये 57 का कितना गुना लग रहा है, 57 दूना 104, 104, 57 दूना 104 में 7 है, 3 का गुणा है। ठीक है, यानी 57 का 3 गुना हो रहा है 171। ठीक है, 57 सभी का प्लेस वैल्यू और 3 का गुणा। यहाँ पर देखें, एस का 19, पी का 16, आर का 18, आई का 9, एन का 14, जी का 7। 19 16 35 35 18 53 53 9 62 62 और 14 76 76 और कितना हो गया 7 हो गया, 76 7 83। लेकिन 83 तो यहाँ पर सेम लिखा गया है, यहाँ पर 83 तो जोड़ने पर आ गया, उसमें 3 का गुणा था। तो देखिए, एक दिमाग कैसे लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ वावेल यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का कुछ ट्रिक इसमें लगाया गया हो। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो एल है, पी है, एन है, यानी 3 तो हमारे कॉन्सोनेंट है, और ए आई ई 3 क्या है, वॉवेल है। तो यानी हो सकता है कि इसमें वावेल का गुणा किया गया हो, या हो सकता है कॉन्सोनेंट का भी गुणा किया गया हो, क्योंकि वावेल की संख्या कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन की संख्या सेम है। तो मान लेते हैं कि ये वावेल से गुणा किया गया था। तो एक बार देख लेते हैं इसमें स्प्रिंग में, लेकिन देखिए इसमें केवल एक वावेल है, स्प्रिंग में केवल एक ही वावेल है, वो है आई। आई का मतलब एक बार यहाँ पे वावेल आया था 3 बार, तो 3 का गुणा हुआ था, यानी वावेल का लॉजिक लगेगा, कॉन्सोनेंट का नहीं लगेगा। क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट का लगता, अगर हम यहाँ पे सोचते कि जो 83 आया था, मतलब 57 आया था, उसमें से जो कॉन्सोनेंट हुआ था वो 3 ठे आया था, यानी 3 का गुणा हुआ था। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, 5 में 83 को गुणा करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है वावेल का। यहाँ पर स्प्रिंग में कितने वावेल हैं, जो आई है एक ही वावेल है, यानी 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, तो 83 आया है, समझे। सभी का प्लेस वैल्यू लिखा, जितना आया, मान लीजिए x आया, और जितने इसमें वावेल थे, यानी ए था वावेल, आई था और ई था, इसके अलावा तो वावेल कोई है नहीं, यानी स्वर, तो उसमें 3 का गुणा किया तो हमारा 171 आया। ठीक है, स्प्रिंग में कोई संख्या थी, स्प्रिंग को जोड़ने पर x मान लीजिए आया, उसमें से हमने वावेल से गुणा किया 1 से, तो हमारा आया 83। ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे ही कैपिटल का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सी का 3, ई का 1, पी का 16, आई का 9, टी का 20, इसका 1, इसका 12। तो 3 1 4 16 4 20 9 29 29 39 49 1 50 50 60 62। ठीक, इसमें देखिए वॉवेल कितने हैं, एक है, एक आई है, एक ए है, यानी टोटल 3 है। 3 के गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 186। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लॉजिक बढ़िया था ना, सभी को ऐड कर दिया गया, फिर जितने वॉवेल थे उनसे उनका गुणा किया गया। हो सकता है कि अगले सवाल में, कुछ सवालों में अगर पेपर में आ जाए उसमें कॉन्सोनेंट से गुणा कर दिया गया हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सवाल होते हैं रेलवे में, और रेलवे में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, जानते रहिएगा, चाहे ग्रुप डी हो चाहे RPF कांस्टेबल।
ग्रुप डी का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया होता है, चाहे वो मैथ भी हो भाई। तो आउल को यहाँ पे 150 लिखा गया है, इसको 236, तो रॉबिन को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहले क्या होगा, आप बताइए थोड़ा देर में, आप बताने की कोशिश करिए। तो प्लेस वैल्यू लिखे 15, इसका लिख दे, इसका 23 लिख दे, इसका 12 लिखे। जोड़े क्या आता है कुछ, 15 में 23 जोड़ेंगे 38, 38 में 12 जोड़ेंगे 50, अब 50 में 3 का गुणा हुआ है तो 150 आया है। क्रो का लिखेंगे, सी का लिखेंगे 3, आर का लिखेंगे 18, ओ का लिखेंगे 15, इसका लिखेंगे 23। ठीक है, 23 15 38, 38 और 18 कितना हो गया 56, 56 में 3 को जोड़ेंगे 59, 59 से 236 कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे 3 का गुणा हुआ था क्योंकि 3 लेटर थे, यहाँ पर क्रो यानी 4 लेटर है तो 4 का गुणा करके तभी यही ला गया है। हमें अपने सवालों को देखते ही बता देना है कि मतलब कौन सा लॉजिक लग सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 3 लीटर थे तो 3 लीटर से, हो सकता है कि इसमें कुछ और लीटर था, जैसे इसमें 4 लीटर था, तो हो सकता है यहाँ पे 236 की जगह कुछ और होता। तो हम यहाँ पर देखते तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 का गुणा किया गया हो, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, लेकिन इसमें ये लॉजिक नहीं था। इसमें था जितना नंबर ऑफ सम है उससे उतने नंबर ऑफ लेटर से गुणा किया गया है। जैसे यहाँ पे आउल का हमने प्लेस वैल्यू लिखा, जोड़ा 50 आया, तो इसमें 3 लीटर थे, 3 का गुणा किया गया। क्रो को सभी को जोड़ा तो 59 आया, और इसमें 4 लीटर थे तो 4 का गुणा, 4 9 36, 3 4 5 20 23। अब समझ में आ गया लॉजिक, यानी सभी को सम करके जितने नंबर ऑफ लीटर्स हैं गुणा करना है। आर का 18, ओ का 15, 2 का 3, आई का 9, एन का 14, 14 9 23 2 25, 25 और 15 40, 10 50, 58, 58 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लीटर है तो 5 का गुणा, तो 5 8 40, 0 हाथ में 4, 5 बजे 25, 4 29, 290। हाँ सही है, 290 ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिल्डर को यहाँ पे इतना लिखा गया है तो पार्किंग को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ना, बी का लिखेंगे 2, यू का लिखेंगे 21, आई का लिखेंगे एन मतलब 9, एल का लिखेंगे 12, डी का लिखेंगे 4, ई का लिखेंगे 5, आर का लिखेंगे 18। ठीक है, लिखें बी का 22, जेड का 26, एन का 14, एफ का 6, अच्छे से बना लेते हैं भाई, एक्स का 24, जे का 10, एल का 12। यहाँ पर हम क्या कर सकते, देखिए हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो हाँ, हमें देखते ही समझ में आ गया कि इनका विपरीत लिखा गया है, ऊपर वाले का विपरीत कुछ टर्म्स का लिखा गया है। जैसे 2 का विपरीत यहाँ पे क्या लिखा गया है 25, नहीं विपरीत नहीं लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे -6, यहाँ पे इसको 30 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -6, यहाँ पे +5, यानी -5 -6, -5 -6 यही लिखा गया। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे 2 को और हम क्या लिख सकते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 के बाद 27 28 भी तो लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि फिर से शुरू हो जाएगा। यू को तो यू रहने दीजिए, नीचे के अनुसार हम बदल रहे हैं। आई का लिखेंगे अभी तक 9, पहले नीचे वाले का अच्छा लिख लेते हैं, जैसे भी का 22 22 26 14 6 24 10 12। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर वाले को लिख लें। देखिए यहाँ से 28 से 22 कितने माइनस, 6 माइनस, 21 से 26 5 प्लस। ठीक है, आई का यहाँ पे बचा, आई का 9, 9 से 14, कुछ गलती की करी क्या भाई, नहीं हो सकता, रुकिए, वावेल कॉन्सोनेंट का लग सकता है लॉजिक। एल का 12, 12 से 6 घटाएंगे तभी तो 6 आएगा। डी को 4 4 की जगह पे 30 भी तो लिख सकते हैं, 30 से 24 -6, और ई का 5 5 ही रहने दें, बता रहे हैं अभी क्या लगेगा, 5 प्लस, और फिर
आर का 18, 18 से 12 जाएंगे यानी -6। तो देखें, मैंने पहले सोचा था कि -6 + 5 -6 + 5 क्रम से होंगे, लेकिन एक बार -6 + 5 + 5 -6 + 5 -6। तो देखें बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है तो उसमें से -6 किया गया है। यू क्या है, एक वॉवेल है यानी +5 किया गया है, यानी कॉन्सोनेंट में -6 किया गया है और वावेल जितने हैं उसमें +5 को जोड़ा गया है। अब ये चीज़ हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा आर 18, 18 क्या है, मतलब आर है क्या, आर एक कॉन्सोनेंट है। तभी देखिए आर कॉन्सोनेंट का मतलब 6 को घटाया गया है, तो देखिए 18 में से 6 को घटाया गया तभी 12 आया, यानी ठीक है लॉजिक। ई को देखें, ई क्या है, एक वॉवेल है। वॉवेल में यहाँ पे क्या किया गया, +5 को, तो देखिए 5 में 5 को जोड़ा गया तो 10 आया है, लॉजिक ठीक। डी को देखिए, डी 4, यानी डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब यहाँ पे -6 किया गया, यानी 30 में से 6 को घटाया गया है तो 24 आया है। डी को हम 30 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। 27 से ए आ जाएगा, 28 से बी, 29 से सी, फिर डी 30 पर, ठीक। एल 12, एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब -6, तो यहाँ पे -6। पहले मैंने ये सोचा था कि -6 + 5 -6 + 5 क्रम से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। जो कॉन्सोनेंट है, जो लेटर कॉन्सोनेंट है उसमें से 6 को घटाया गया और जो वावेल है उसमें +5 को जोड़ा गया है। आई को देखिए, आई क्या है, एक वोवेल है, तो देखिए 9 में 5 को जोड़ा गया तो 5 आया, प्लस मतलब 14 आया। ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो पार्किंग को भी हम उसी प्रकार लिखेंगे, तो पी का क्या लिखेंगे 16, ए का लिखेंगे 1, हम इसके अनुसार अपना बदल भी सकते हैं, ठीक है। और आर का लिखेंगे 18, के का लिखेंगे 11, आई का लिखेंगे 9, एन का लिखेंगे 14, जी का लिखेंगे 7। तो देखिए पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो मैंने बताया कॉन्सोनेंट में -6, तो 16 में से 6 को घटाएंगे आएगा 10। 10 पे क्या होता है हमारा, जे होता है। ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक। यहाँ पे ए है, ए एक पर, यानी ए है क्या, एक वॉवेल है। वॉवेल का मतलब उसमें +5 को जोड़ा जाएगा, लॉजिक था भाई। यानी 1 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है। तो ये वाला भी ख़त्म, तो बचा हमारा यही वाला सी वाला। लेकिन अभी आगे भी हम कर लेते हैं। आर 18, 18 है क्या, एक कॉन्सोनेंट है, यानी इसमें से 6 को घटाया जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 पे क्या होता है हमारा एल होता है। 11 यानी के, ये भी एक वही है। 11 में से 6 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, सॉरी 6 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 पे क्या होता है हमारा ई होता है। आई क्या है, आई एक वॉवेल है, तो 9 में से 5 को जोड़ेंगे 14, 14 पे एन आ जाएगा। एन जी, एन भी एक कॉन्सोनेंट है, जी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो 6 6 घटा देंगे। 6 इसमें से 6 घटाएंगे 8, 8 पे क्या होता है हमारा एच होता है। 7 में से 6 को घटाएंगे 1, 1 पर क्या होता है 1 होता है। तो कौन क्या आया, JFLENHA, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि सैंपल को इतना लिखा जाता है, मैप को इतना, तो पीपल को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करें, ठीक है। S19 पे A1 पर, M13 पर, P16 पे, L12 पर, E5 पर, ठीक। R18 पर, Y25 पर, J10 पर, L12 पर, G7 पर, Y25 पर, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हाँ 19 से अंक 18 हो गया, यानी कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। 1 से 25, 1 को हम 27 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। 27 से कोई अंक 25 हो गया, यानी 27 में से कितने अंकों को हटाया गया, 2 को। 13 से बंदा 10 पर हो गया, यानी 3 को घटाया गया। 16 से 12 पर हो गया, 4 को घटाया गया। 12 से 7 पर 5 घटाया गया। 5 को हम 30 भी लिख सकते हैं, सॉरी 31 भी लिख सकते हैं। 31 से 5 जाएगा, मतलब 31 से 25 हो गया, यानी 6 को घटाया गया। यानी 1 घटाया, 2 घटाया, 3 4 5 6, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया।
यहाँ पर भी वही चीज़ देख लेते हैं लागू हो रही है नहीं। देखिए M13 पे, E1 पर, P16 पर, L12 पर, E5 पर। इसको लिखा गया है L यानी 12, Y25, M13, H8, G26। ठीक, तो देखें यहाँ पर 13 से 12 -1, 1 को 27 भी लिख सकते हैं 2, 16 से 13 -3, 12 से 8 -4, 5 को हम 31 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -5 हो रहा। ठीक, लॉजिक ठीक है, दोनों में देख लिया हमने। एक भी में देख लेते तो कोई भी दिक्कत नहीं रहता क्योंकि सेम ही था। तो देखिए पीपल को क्या लिखा जाएगा, 16, ई का 5, ओ का 15, पी का 16, एल का 12, ई का 5। इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे, इसमें से 5, इसमें से 6 घटाएंगे। तब बताइए क्या होगा। 16 में से 1 को घटाएंगे 15, 15 पे होता है हमारा ओ। 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 3 पर क्या होता है सी। 15 में से 3 को घटाएंगे 12 पे होता है एल। 16 में से 4 को घटाएंगे 12 पे होता है हमारा एल। 12 में 5 को घटाएंगे 7 पे होता है जी। 5 में से 6 को घटा नहीं सकते तो हम 5 को वो भी तो लिख सकते हैं 31, 31 में से 6 को घटाएंगे 25, 25 पे क्या होता है हमारा वाई होता है OCLLGY। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।